गाजीपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, गुजरात के लोग चालाक, यूपी बिहार की जनता जवाब देगी। केजरीवाल को बताया बीजेपी की बी टीम। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज पुराने राजनीतिक गढ़ गाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने आज कांग्रेस परिवार के विधायक अवधेश शास्त्री की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज हमारे परिवार के विधायक अवधेश राय शास्त्री की त्रयोदशी है। हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हमारा परिवार यानी कांग्रेस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी तीखा हमला बोला। जीएसटी पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि जीएसटी को फ्रॉडगिरी और बेवकूफ़ बनाने का तरीका बना दिया गया है। अब जीएसटी लागू हुआ तो रात 12 बजे बैंड बजा था, अब कपड़े पर टैक्स घटाकर धागे पर बढ़ा दिया गया है। वहीं केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अजय राय ने कहा कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा और गोवा में किसके साथ लड़े थे, अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। फिलहाल उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। उपस्थित है, उनसे पूछ लीजिए कि जीएसटी में किसको फायदा हो रहा है। केवल और केवल झूठी बात, फ्रॉडगिरी की बात और लोगों को बेवकूफ बनाने की बात। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो 12 बजे रात को बैंड बाजा बजा था, याद है कि नहीं? लोगों को भूल गए। बैंड बजा बजा के जीएसटी लागू किया गया। अब कर रहे हैं जीएसटी कम हो गया, उत्सव मनाइए। काहे का उत्सव भैया? आप कहते हो कि कपड़े पे हमने जीएसटी कम कर दी, धागे पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18% कर दिया। उसी कपड़ा बनता है, कॉपी किताब पे जीएसटी कम हो गई और पेपर कागज पे जीएसटी बढ़ गई। कहां से कम हुआ? कान जो ऐसे पकड़ना था वैसे पकड़ा जा रहा है। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जो गुजरात के लोग चालाकी कर रहे हैं वो सब जनता समझ चुकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश का कोई, ये बहादुरों की धरती है। अंग्रेजों को लखेत के भगाया यहाँ से लोगों ने, तो निश्चित अब गुजरात के लोगों को भी गुजरात भेजेगी यहाँ की जनता। देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में है। वो हमेशा भाजपा के साथ मिलकर काम किए हैं। जहां भाजपा की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में कौन लड़ा था, किसके साथ लड़े थे? गोवा में भी किसके साथ लड़े थे? अभी गुजरात में भी लड़े थे, किसके कहने पे लड़े थे? और पूरी तरीके से ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे 14 में भी लड़े थे, वो मोदी जी ने बुला के लड़ाया था उनको। अब क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम कराया गया और सरकार जानबूझ के अपनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दबाने के लिए ये जानबूझकर करा रही है। कभी बरेली कराती है, कभी बहराइच कराती है, कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है। जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है, वोट चोरी। वोट चोरी को डाइवर्ट करना, क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए? ये प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है। जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा उस दिन सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। गाजीपुर और बनारस के बगल में ना बिहार है। सारे रिश्ते नाते हमारे वहाँ हैं। हमारे बड़े भैया की ससुराल, हम सबके रिश्तेदारियां हैं। सब एक दूसरे के, आप सब लोग वहीं से रिश्तेदारी नातेदारी है कि नहीं? आप देखिए ना, बॉर्डर है, गंगा जी के उस पर बिहार है। तो ये छोटा भाई बड़ा भाई, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा है। आज छोटे भाई को जरूरत है बड़े भाई की। बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ बिहार में खूंटा गाड़ेगा और इनको वहां से उखाड़ कर भगाएंगे हम लोग। देखिए, अब भाजपा के लोग पूरी तरीके से थेथर हो गए और थेथरे ही बतिया रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं। अब वो थेथर, अब जब दिया बुझता है ना तो भभकता है, तो भभक रहा, खत्म होने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा सेट है। कब कहां से लोगों का डाइवर्ट करना है, मानसिकता कहां घुमाना है, उस पर योगी जी काम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से गेरुआ पहनकर आज पूरी तरीके से वो झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। और जितनी सीटें हमारी थी लगभग उतनी सीटें रहेंगी और सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस निश्चित तौर से इस बार बिहार में बहुत अच्छा करने जा रही है। पप्पू यादव चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन रहेगा? अब ये मुझे लगता है कि ये तय होगा। हम सब लोग पहले जीत कर आए भारी मात्रा में, क्योंकि लालच नहीं है हमारे मन में। हम तय आपस में जब जीत कर आएंगे तो तय करेंगे।